नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम एक बार फिर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई मुसलमान खड़ा होकर ये कह दे कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तो अगले ही पल देश की मीडिया से लेकर बीजेपी और पुलिस तक सब एक साथ एक्शन मोड में आ जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, ये बयान देने वाले को देशद्रोही करार दे दिया जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चल पड़ता है और टीवी स्टूडियो में बहस की फौज उतर आती है। लेकिन जब वही बात हिंदू राष्ट्र के नाम पर कोई संगठन खुलेआम प्रधानमंत्री से मांग करता है, तब वही मीडिया इसे भावनाओं की अभिव्यक्ति बताने लगती है। सवाल उठता है कि क्या भारत में अब भी कानून का राज बचा है या नहीं। मुरादाबाद की ताजा घटना इसी दोहरे मापदंड की मिसाल है, जो शुरुआत में मैंने वीडियो के जिक्र किया है। हिंदू महासंघ नामक संगठन ने मंच से न सिर्फ ओवैसी के भाइयों को खुली चुनौती दी है, बल्कि प्रधानमंत्री से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी रख दी। और ये बयान किसी गली मोहल्ले की गपशप नहीं था दोस्तों, बल्कि बकायदा सभा में दिया गया, जिसे मीडिया ने रिपोर्ट किया। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर यह बयान किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से आता जो कहता कि भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाओ, तो क्या नतीजा होता। शायद उसी शाम गिरफ्तारियां, अगले दिन एनआईए की छापेमारी और तीसरे दिन घरों पर बुलडोजर। यही है आज के भारत की न्याय व्यवस्था का असली चेहरा। एक के लिए आजादी और दूसरे के लिए जेल। यही है ना सच्चाई दोस्तों। इतिहास गवाह है, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2012 में 15 मिनट वाला विवादास्पद भाषण दिया था, तब पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया था। लेकिन उसी मामले में अदालत ने 2023 में उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया या क्लीन चिट दी। फिर भी आज एक दशक बाद उसी पुराने बयान को हवा देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये नहीं कि ओवैसी ने सही कहा या गलत, बल्कि अब सवाल ये है कि जब अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, तो बार बार पुराने जख्म को रेतने का मकसद क्या है। क्या ये नफरत की राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश नहीं? बार बार ऐसी चीजों को लाना, यानी कहा जाए गड़े मुर्दों को उखाड़ना। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। देश की सबसे ऊंची अदालत ने कई बार साफ शब्दों में कहा है, कई बार, हेट स्पीच अपने आप में अपराध है और राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन हकीकत उल्टी है। जय श्री राम या हिंदू राष्ट्र के नाम पर खुलेआम नफरत फैलाने वाले मंचों को पुलिस संरक्षण दिखाई देती हुई। वहीं दूसरी तरफ किसी मुस्लिम या दलित संगठन के बयान को तुरंत देश की एकता पर खतरा बताकर दबा दिया जाता है। यानी संविधान की धारा 14 में दिया गया समानता का अधिकार आज किताबों में ही सिमट कर रह गया दोस्तों, सिर्फ किताबों में महज। दोस्तों, ये वही देश है जहां बुलडोजर अब अदालत का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्ता की भाषा बन चुका है। कानून की प्रक्रिया, जांच, मुकदमा, सजा, सब कुछ अप्रतीकात्मक है। असल न्याय अब कौन बोल रहा है पर निर्भर करता है, क्या बोला उस पर नहीं। यही वजह है दोस्तों कि एक तरफ नफरत के नाम पर मंच सजते हैं, नारे लगते हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक ट्वीट लिख देने पर महीनों जेल में सड़ना पड़ता है। ये दोहरा मापदंड सिर्फ अन्याय नहीं, बल्कि लोकतंत्र के दिल पर सीधा वार है। मीडिया का रोल भी इस गिरावट में कम नहीं है। वही मीडिया जो मुस्लिम नाम सुनते ही आतंकी सुर्खियां बनाता है, माहौल को गरमाता है, हिंदू संगठनों के बयान को धार्मिक भावनाएं बताकर बचा लेता है, चुप्पी साध लेता है, ठंडे बस्ते में डाल देता है। यही जो नैरेटिव है, वो ये तय करता है दोस्तों कि जनता क्या सोचे और सत्ता कैसे प्रतिक्रिया दे। और जब मीडिया की तटस्थता खो दे,
जब मीडिया तटस्थता खो दे तो न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाएं भी दबाव में आ जाती हैं और धीरे धीरे देश का सामूहिक विवेक इस असमानता को नॉर्मल मानने लगता है। और यही लोकतंत्र के पतन की शुरुआत है दोस्तों, शुरुआत। सवाल ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत है या मुस्लिम राष्ट्र का विचार अपराध। सवाल ये है कि क्या देश का संविधान अब सिर्फ एक वर्ग के लिए है? क्या कानून अब चेहरे देखकर लागू होगा? अगर हां, तो फिर ये वही भारत नहीं जो बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था। सुप्रीम कोर्ट बार बार चेतावनी दे चुका है कि राज्य की चुप्पी नफरत को वैधता देती है, लेकिन राज्य की चुप्पी आज उसकी राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। इस देश ने गांधी, नेहरू, भगत सिंह और अंबेडकर का खून इसलिए नहीं बहाया था कि 75 साल बाद कोई धर्म के नाम पर लोकतंत्र को चुनौती दे। दोस्तों, अगर आज नागरिक, मीडिया और न्यायपालिका तीनों चुप रहे तो कल कानून का जो राज है वो इतिहास की किताबों में मिलेगा, जमीन पर नहीं। हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। और याद रखिए, जहन में बिठा लीजिए इस बात को कि कानून तब तक कानून नहीं जब तक वो सबके लिए एक सा ना हो, एक समान ना हो। अगर किसी के नारे पर दंगे का डर है तो दूसरे के नारे पर भी वही कसौटी होनी चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी आपसे, हमसे, सबसे, भारत में कानून था या सत्ता की मर्जी? यही वो सवाल है जो हर नागरिक को आज अपने जमीर से पूछना होगा। क्या हम अब भी कानून के राज में जी रहे हैं या किसी चुने हुए वर्ग के राज में? यही सवाल आने वाले भारत का भविष्य भी तय करेगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक ऐसा ही मुद्दा लेकर, सच के संवाद के साथ। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। अपना ज्यादा से ज्यादा सहयोग दीजिए ताकि हर सच, हर जो तथ्य के साथ आपको रूबरू करा सके। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। फिर हाजिर होंगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।